सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखा क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि चूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब है मैं दंतवाट के राजा की बेटी हूँ। पाँव में दबाने का अर्थ है मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उसकी शक्ल सूरत देखकर और बातें सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ गई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे रही है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई हूँ। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देते हैं। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम जब जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुमदी के पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आया गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजकुमार महल में गई तो उसने राजकुमार का संदेश दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों से चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने 100 उंगलियां सफ़ेद चंदन की मारी है। इसका मतलब यह है कि वह 10 रोज चांदनी की है। उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी। इस बार उसने केसर के रंग की 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहे हैं। 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया,
सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उसने खिड़की की राह पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने का फिर बाहर मिलने दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास होकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा। सब्सक्राइब करें आगे की स्टोरी देखने के लिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।